नहीं खलनायक हूँ मैं। जी हाँ, आज बात करने जा रहे हैं संजय दत्त की। बॉलीवुड में अगर खलनायक की बात होती है, संजय दत्त का नाम जरूर आता है। उनको बॉलीवुड का कैसनोवा भी कहा जाता है। पहली पत्नी को संजय दत्त ने क्यों छोड़ दिया? अपनी माँ की मृत्यु यानी नरगिस। जी हाँ, अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री नरगिस के बेटे हैं संजय दत्त, और ग्रेट एक्टर सुनील दत्त के बेटे हैं। इकलौते थे, इसलिए इनका बहुत ज़्यादा मान होता था। इस वजह से संजय दत्त बहुत ज़्यादा बिगड़ गए थे। ड्रग्स लेने की आदत से परेशान थे इनके पिता और इनकी गर्लफ्रेंड। यहाँ माधुरी दीक्षित ने क्यों दिया संजय दत्त को आखिर धोखा? दोस्तों, संजय दत्त ने खुद बताया था कि उन्होंने सिगरेट पीने की शुरुआत 9 साल की उम्र में कर दी थी। है ना इंटरेस्टिंग? ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आज करेंगे संजय दत्त के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बॉलीवुड के कैसनोवा संजय दत्त की कहानी। जहाँ संजय दत्त वर्तमान में प्रेजेंट में भले ही गांधीगिरी को सपोर्ट करते हैं, सब कुछ छोड़ चुके हैं, लेकिन इनकी पास्ट लाइफ की बात करें तो बहुत ही कलरफुल रही है दोस्तों। हैंडसम तो था ही लौंडा, इसमें कोई दो बात नहीं है दोस्तों। और बॉलीवुड में खलनायक का अगर नाम लेते हैं, संजय दत्त की तस्वीर सामने आ जाती है। बॉलीवुड का कैसनोवा कहा जाता है संजय दत्त को। जी हाँ, 350 से भी ज़्यादा लड़कियों से अफेयर रखने वाले संजय दत्त। ये कहानी बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। बता दें, संजय दत्त 29 जुलाई को उनका जन्म हुआ था दोस्तों, और अपनी माँ की याद में 4 दिन तक रोते रहते। यहीं से शुरू करेंगे कहानी की दर्द भरी शुरुआत दोस्तों। संजय दत्त अपनी माँ नरगिस से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि पहले बेटे थे तो नरगिस भी इनको बहुत प्यार करती थी। सुनील दत्त और नरगिस की पहली संतान थे संजय। इस वजह से नखरे इनके बहुत ज़्यादा, स्वभाव से काफ़ी जिद्दी किस्म के थे बचपन से ही, और तुरंत माँ बाप इनकी हर ख्वाहिश को पूरी कर देते थे। जब उनकी पहली फिल्म आई 1981 में रिलीज हुई, रॉकी। जी हाँ, उससे पहले उनकी माँ नरगिस का कैंसर बीमारी के चलते निधन हो गया था। जी हाँ, संजय दत्त की पहली मूवी नहीं आई थी कि इनकी माँ चल बसी थी। नरगिस दत्त की बीमारी से पहले संजय दत्त काफ़ी परेशान थे और ये नशे के आदी हो गए। जी हाँ, ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया संजय दत्त ने, जो कि बहुत ही घातक था। नरगिस के गुजर जाने के बाद संजय दत्त को इस बात का होश ही नहीं था कि जिस माँ ने उनको इतना प्यार दिया वो दुनिया में नहीं रही। बताया जाता है कि मौत के बाद संजय दत्त एक आंसू भी नहीं रोए थे, बल्कि वो अपनी बहन से नशे की सामग्री मांग रहे थे। संजय दत्त की उस समय इतनी हालत खराब थी कि उनके पिता सुनील दत्त बहुत परेशान थे, और समझ ही नहीं आया था कि उन्होंने बीमारी के दौरान नरगिस 22 नवंबर 1992 फिल्म यलगार आई थी संजय दत्त की। ये मूवी बॉक्स ऑफिस से वैसे तो फ्लॉप रही, लेकिन इसकी शूटिंग के दौरान एक बहुत ही गजब का वाक़या हुआ था। जी हाँ, संजय दत्त को डायरेक्टर फिरोज खान ने पहली बार मिलाया था दाऊद इब्राहिम से। यहीं से संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन शुरू हुआ था, आपको याद होगा तो। और 23 नवंबर जो 1993 में खलनायक रिलीज हुई, तो उस वक्त संजय दत्त जेल में थे। तो फिल्म के डायरेक्टर ने इस बात का फ़ायदा उठाया और पोस्टर पर लिखवा दिया था, यस आई एम द विलन। इसी कारण यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा हिट रही थी। खलनायक जिसे माधुरी दीक्षित और संजय दत्त बहुत ज़बरदस्त हिट रही थी। संजय कभी भी पूजा पाठ नहीं करते थे दोस्तों, बिलीव ही नहीं करते थे, क्योंकि नशे में धुत रहते थे। लेकिन जेल में जाने के बाद उन्होंने हनुमान चालीसा और गीता का पाठ करना शुरू किया था, अपनी लाइफ की वैल्यू समझाने। बता दें, संजय दत्त उनकी फैमिली का मन बदल चुका था। संजय दत्त ने जब ड्रग्स की आदत बढ़ती जा रही थी, एक दिन ऐसा हुआ जब सोकर उठे तो उनके नौकर ने उनकी हालत देखकर रोने लगा। उनसे कहा कि वह 2 दिन तक सो रहे थे और 2 दिन बाद उठ रहे हैं। तब संजय दत्त को एहसास हुआ कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढा गया तो वो मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। तब उन्होंने अपने पिता से बात की, सुनील दत्त से। तब उन्होंने रिहाब सेंटर भेजा, जो कि यूएसए में। संजय दत्त वहाँ गए और फिर से संजू बैक आए।
फिर सुनील दत्त साहब ने उनकी मां नरगिस की रिकॉर्ड की आवाज़ सुनाई तो संजय दत्त 4 दिन तक लगातार रोते रहे थे। बहन ने कभी साथ नहीं छोड़ा था संजय। जी हाँ, कहने लगे संजय अपनी बहन प्रिया और नम्रता से उम्र में काफ़ी बड़े थे, मगर माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों बहनें ने संजय दत्त को काफ़ी सपोर्ट किया। संजय दत्त की बहन प्रिया क्योंकि पॉलिटिक्स में थी, इसलिए भाई पर लगे क्रिमिनल केसेस को लेकर जितनी भागदौड़ होती थी सब वही करती थी दोस्तों। और ड्रग्स लेने की आदत से परेशान थी उनकी गर्लफ्रेंड टीना मुनीम। जी हाँ, गर्लफ्रेंड्स की बात करेंगे सबसे पहले टीना मुनीम की। भारत के बड़े बिजनेसमैन हैं, जानते की लिस्ट में शुमार है अनिल अंबानी का नाम उस समय चलता था दोस्तों, कि वाइफ टीना मुनीम है। और संजय के बीच रोमांस के चर्चे उस वक्त काफ़ी थे। जब उनकी फिल्म रॉकी की शूटिंग चल रही थी तब टीना मुनीम भी वहाँ पे आया करती थी, और टीना मुनीम उस फिल्म की हीरोइन थी दोस्तों। ये आपको जान के हैरानी होगी। जी हाँ, मुकेश अंबानी की वाइफ पहले हीरोइन हुआ करती थी, और उसी शूटिंग फिल्म के दौरान एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन टीना मुनीम संजय दत्त की ड्रग्स लेने की आदत से बहुत परेशान थी, और इस वजह से उन्होंने संजय दत्त को छोड़ दिया, और रॉकी फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई थी। 1987 में संजय दत्त को एक्ट्रेस ऋचा शर्मा से प्यार हुआ, और ऋचा से वो शादी भी करना चाहते थे, और इतने उतावले हो गए थे कि सीधा उनके घर पहुंच गए रिश्ता लेके, और धूमधाम से शादी हुई। मगर संजय दत्त ऋचा के प्यार पर अचानक जो भूत सवार था वो उतनी तेजी से उतर भी गया। संजय दत्त की शादी के बाद ऋचा ने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था, और शादी के साल भर बाद ही उनकी बेटी त्रिशाला का जन्म हो गया था। संजय दत्त को जितनी तेज प्यार होता था उतनी तेज छोड़ भी देते थे। बेटी के जन्म के कुछ पल बाद ही संजय और ऋचा के बीच झगड़े स्टार्ट हो गए, और पता चला कि ऋचा को ब्रेन ट्यूमर है। ऋचा अपने पेरेंट्स के पास यूएसए चली गई। ऋचा के जाने के बाद संजय ने कभी कोशिश नहीं की उन्हें वापस ले। हालांकि दोनों के बीच कभी तलाक नहीं हुआ, लेकिन आखिरी दिनों में पता चला कि संजय दत्त का अफेयर माधुरी दीक्षित से चल रहा है। जी हाँ, धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित संजय के प्रेम के चर्चे बहुत ज़्यादा है दोस्तों में। माधुरी दीक्षित भी अपने चरम पे थी भाई साहब। तेजाब, बेटा, एक से एक मूवी आ रही थी बैक टू बैक, और 1990 के दौरान संजय और माधुरी दीक्षित की कई फिल्में हिट हुई साथ में। खलनायक आई थी और बहुत सी मूवी। साजन फिल्म के दौरान, साजन फिल्म देखी हो तो संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को एक दूसरे से प्यार हो गया था और शादी भी करना चाहते थे। मगर फिर एक ट्रेजेडी आई संजय दत्त की लाइफ में। 1993 में संजय को टाडा केस में जेल जाना पड़ा था। यहीं संजय दत्त के गैर कानूनी तौर पर घर पर हथियार छुपाने के जुर्म में जेल भेजा गया था। उस वक्त संजय माधुरी की एक फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी, लेकिन संजय को जेल की वजह से शूटिंग बीच में ही अधूरी छोड़नी पड़ी। और पूछताछ में जब पूछा गया कि माधुरी दीक्षित आप संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो माधुरी दीक्षित काफ़ी डर गई थी क्योंकि संजय दत्त जेल जा चुके थे। तो उन्होंने बोला नहीं, सिर्फ हम दोस्त हैं। वो बात संजय दत्त को बहुत ज़्यादा दिल पे लग गई भाई। और उस दिन के बाद से संजय दत्त ने माधुरी दीक्षित से कभी पलट के नहीं देखा। माधुरी दीक्षित और रिया से की गुपचुप शादी। यहाँ 1993 संजय दत्त मुकदमे में फंसे थे, तब संजय का साथ रिया ने दिया, माधुरी दीक्षित या और किसी ने नहीं दिया था। रिया संजय को जेल में मिलने जाती थी, उनकी फैमिली का ध्यान रखना। संजय रिया पर इतने विश्वास करने लगे कि अपनी गैर मौजूदगी में वह अपनी बहनों को कहते कि रिया को घर में बुला रहे। और 1998 में संजय दत्त जैसे ही जेल से बाहर है उन्होंने रिया से शादी कर ली। बहुत तेज शादी करते थे, मगर संजय के रिश्ते में होने के बावजूद रिया का अफेयर टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस से चल गया। लिएंडर पेस के बच्चे की माँ बनने वाली थी रिया। 2005 में उन्होंने रिया को संजय दत्त ने डाइवोर्स दे दिया। फिर मिला संजू दत्त को धोखा, और इनकी तीसरी वाइफ थी मान्यता दत्त। जी हाँ, जो अभी तक करंट में वाइफ। कहा जाता है कि एक आइटम सॉन्ग और डांसर थी मान्यता दत्त। संजय दत्त उनसे कहाँ मिले और कैसे मिले या तो कोई नहीं जानता, मगर मान्यता हर वक्त बुरे वक्त में संजय के साथ खड़ी रही थी। 2008 में संजय ने अपनी बहनों और मान्यता ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर संजय दत्त से शादी कर ली, और 2010 में दोनों के ट्विंस बेबी हुए, जिसके साथ मान्यता
संजय को उनकी बेटी त्रिशला से भी कनेक्ट करा है। इतना ही नहीं, जब संजय 2014 से 2016 तक जेल में थे, 2 साल, अभी रिसेंट में जब एकदम लगा कि करियर ख़त्म, तब मान्यता दत्त ने उनका घर और बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखा था दोस्तों। मान्यता संजय को हर जगह सपोर्ट करती है। बता दें, संजय का अफेयर फिल्म हीरोइन रेखा से भी चला था। जी हाँ, रेखा अपने ज़माने के और अभी बहुत ही निहायत ही खूबसूरत है। संजय दत्त 1984 में फिल्म ज़मीन की शूटिंग कर रहे थे जब उनको रेखा के साथ प्यार हो गया और फिर खबरें सामने आई। रेखा और संजय दत्त की शादी की भी खबर आ रही, लेकिन बाद में संजय दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया, इसको अफवाह करार दिया। वहीं रेखा का नाम उसमें अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा और संजय दत्त का खत्म। अगली है भैया ऋचा शर्मा। संजय और उनकी मुलाकात पहली पत्नी ऋचा शर्मा से हुई फिल्म मुहूर्त के दौरान हुई थी। संजय दत्त ने ऋचा की तस्वीर लोकल मैगजीन में देखी, तभी से उन्हें पसंद आ गई थी। 1987 में ऋचा आग ही आग की शूटिंग कर रही थी। उस वक्त संजय दत्त ने उनको प्रपोज कर दिया, लेकिन ऋचा ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद संजय उन्हें फ़ोन का जवाब मांगने लगे, तो ऋचा ने हाँ कर दिया और दोनों ने 1987 में शादी की और 1988 उनकी बेटी त्रिशला का जन्म हुआ। और ऋचा फिर बाद में चली गई थी अपने। लीजा रे, जी हाँ, संजय दत्त लीजा रे के रिश्ते को लेकर खबरें भी आई थी कि संजय अपनी पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में चले गए, तो मुंबई बम ब्लास्ट केस भी चल रहा था। हालांकि दोनों का रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला और लीजा रे ने संजय दत्त के साथ कोई भी रिश्ता होने से मना कर दिया। नादिया दुर्रानी, संजय दत्त और नादिया दुर्रानी को रिया से मिलने से पहले ही जानते थे। दोनों को मुलाकात कब और कहाँ हुई ये तो बहुत कम जानते, लेकिन कहा जाता है नादिया और संजय की नज़दीकियों की वजह से संजय और रिया की शादी टूट गई थी। लेकिन नादिया के साथ भी संजय दत्त का रिश्ता ज़्यादा चला नहीं। तो संजय दत्त की लाइफ में लड़कियां बहुत आई, ये तो कुछ खास नाम है। उसके अलावा माधुरी दीक्षित था भी, जूही चावला और बहुत सी हीरोइनियाँ जो कि सीक्रेट 300 से ज़्यादा गर्लफ्रेंड नहीं। अब संजय दत्त के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य जानिए जो आप नहीं मालूम हो दोस्तों। नरगिस और सुनील दत्त जब पेरेंट्स बनने वाले तो उन्होंने एक ऐड किया था जिसमें उनको लड़का या लड़की के लिए नाम सजेस्ट करना था। कई नाम सजेशन के बाद नरगिस ने संजय नाम बहुत पसंद आया और या दोनों ने मन बना लिया अगर लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम संजय रखेंगे। 2013 में जब संजय दत्त जेल जाने के लिए सरेंडर किया तो हर कैदी की तरह भी उन्हें भी काम दिया गया। संजय दत्त का काम पेपर बॉक्स बनाना था जिससे उन्हें दिन के 50 रुपए दिया जाता था। करोड़ों कमाने वाले स्टार दिन के 50 रुपए कमा रहा, मजदूरों से भी कम। 2016 में जब संजय दत्त को जेल से छोड़ दिया गया तब उनकी कमाई 30,000 रुपये हो गई थी, जिससे वे सारी इनकम जेल के कैंटीन में खर्च कर चुके थे। जेल से रिहा होने के बाद उनका बैलेंस 450 बचा था और वही पैसे उन्होंने अपनी वाइफ मान्यता को दे दिए थे। संजय दत्त ने अपने करियर में 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता है। फिल्म वास्तव के लिए संजय दत्त को अपनी लाइफ का फिल्म फेयर अवार्ड मिला बेस्ट एक्टर की। उसके बाद कॉमेडी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस के लिए फिल्म फेयर मिला था। फिल्म रॉकी के दौरान संजय दत्त नशे में रहा करते थे। संजय की नशे की लत इतनी ज़्यादा थी कि शूटिंग के दौरान वह कश्मीर जा रहे थे और फ्लाइट में भी उन्होंने अपने सॉक्स में ड्रग्स छुपा रखा था। संजय ने कई इंटरव्यू में खुद ये बात बताई कि अपने करियर के शुरुआती के फिल्म में वह शूट पे भी नशे में रहा करते थे दोस्तों। संजय दत्त ने पहली बार सिगरेट 9 साल की उम्र में पिया था। वो अपने फादर और दोस्त के लाइफ लाइन से इम्प्रेस हो जाते थे क्योंकि हर घर पर जब सुनील और उनके दोस्तों के साथ बैठे सिगरेट पीते नजर आते थे। एक दिन संजय ने सिगरेट पिया और फिर कभी रुके नहीं। बता दें, संजय को बिगड़ते हुए देख सुनील दत्त ने संजय को बोर्डिंग स्कूल डालने का मन बना लिया था। यह एडवाइस उन्हें इंदिरा गांधी ने दिया क्योंकि उन दिनों सुनील कांग्रेस के एक्टिव मेंबर थे। बता दें, स्कूल खत्म होने के बाद जब संजू को कॉलेज जाने की बारी आई, संजू को ग्रेजुएशन का मन बिल्कुल भी नहीं था, पर सुनील का कहना था कि तुम लाइफ में जो भी करो तुम्हारा ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। तब वो ग्रेजुएशन करने के लिए राजी हुए। दोस्तों, संजय
दत्त की पहली फिल्म रॉकी के दौरान नरगिस को कैंसर हो गया था, से सीरियस स्टेज पर थी। उनकी दिल की ख्वाहिश थी कि वह संजू की फिल्म को बिग स्क्रीन पर देखें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। पर 3 मई यानी रॉकी की फिल्म के रिलीज के 5 दिन पहले ही संजय दत्त की माता का देहांत हो गया। नरगिस उन्हें छोड़कर चली गई। 8 मई को रॉकी रिलीज हुई तो संजय ने थिएटर की एक सीट अपनी माँ के लिए खाली रखी थी। कितना रोमांटिक, वाओ। फिल्म रॉकी के ऑर्डर शूट के दौरान टीना मुनीम को एक आदमी छेड़ने लगा। संजय ने उसे पब्लिक में ही मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद संजय दत्त को जेल भी जाना पड़ा था 1-2 दिन के लिए। ऐसी बहुत ही मनोरंजक स्टोरियां हैं दोस्तों। आप अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहनत से वीडियो बनती हैं। अगर कोई कमी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग गाइस।